संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आराम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ारा का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने प्रथम ढाल में पंच परावर्तन के वर्णन को डिटेल में जाना। अब हम आज से ढाल 2 शुरू करेंगे, जिसमें सम्यक दर्शन का प्रैक्टिकल स्वरूप मुनि श्री ने बड़े ही सरल और सुंदर तरीके से समझाया है, जिससे हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और दृढ़ होगा। अब चलते हैं नई छड़ाला द्वितीय ढाल की कक्षा की ओर। सम्यक दर्शन की गहराई समझने के लिए हमें यह सोचना चाहिए कि हम जिन भगवान और गुरु का श्रद्धान कर रहे हैं वे हमारे लिए पुण्य रूप हैं या पाप रूप हैं। जब वे हमारे लिए पुण्य रूप हैं और अगर हम पुण्य और पाप को बराबर कर दें तो फिर हम उन्हें चाहे पाप रूप कह लें या पुण्य रूप, एक ही बात हो जाएगी। हम सम्यक दर्शन को सम्यक दर्शन तो अनादिकाल से कहते आ रहे हैं, लेकिन हमने कभी पाप को पाप नहीं समझा। यह हमारे अंदर सबसे बड़ा मिथ्यात्व है, जो बड़ा पाप है। मिथ्यात्व हमारी बुद्धि को उल्टा बनाता है, सही को गलत और गलत को सही मनाना। पाप और पुण्य को बराबर कहना मिथ्यात्व है। यह मिथ्यात्व बुद्धि सीधी हुए बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि सम्यक दृष्टि विषयों में आसक्त रहता है, उसे किसी भी विषय का त्याग नहीं होता। शास्त्र को गुरु से न समझने के कारण ऐसा होता है। सम्यक दर्शन बिना गुरु के सिर्फ शास्त्रों से कभी नहीं होता। अगर हमारे अंदर सम्यक दर्शन की क्रिया घटित हुई है, यदि हमें देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हुआ है, तो उसका प्रतिफल यही होगा कि हम पाप को पाप समझेंगे। यदि भगवान का, गुरु का स्वरूप देखकर भी हमें पाप पाप समझ में नहीं आया, तो शास्त्र पढ़कर भी नहीं आ सकता। यह ठीक है कि अविरत सम्यक दृष्टि का किसी भी चीज का त्याग नहीं होता, वह पाप करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे उसका पश्चाताप नहीं होता। उसके अंदर तस्मिक्षा में दुक्कडम का भाव हमेशा चलता रहता है। इसे बार बार बोलते रहने से पाप का ब्रेक लग जाता है। सबसे बड़ा तत्व पाप और पुण्य है। संसार में जीव 2 तरह के ही होते हैं, पाप जीव और पुण्य जीव। और सासादन सम्यक दृष्टि जीव पाप जीव कहलाते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव को पाप के रूप में मानना जीव तत्व का श्रद्धान है। यदि हमारे अंदर यह भाव नहीं आता कि मेरा किया हुआ पाप मिथ्या हो, तो हमारा मंदिर जाना व्यर्थ है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचुकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। 3 लोक में 4 हैं, मंगल शरण श्रेष्ठ।
अरहत सिद्ध वसादुगण धर्म जैन जग ज्येष्ठ तीर्थंकर जिन देव की जिन वाणी को ध्याय सार्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाए। मिथ्या दर्शन और ज्ञान चरण संस्कृति कारण श्रुत जैन वर्ण इनको तजने का जतन होय सो ही सम्यक पुरुषार्थ होय। मिथ्या तो बड़ा पाप है, ये और कहा जाता है बड़ा पाप है, लेकिन वो बड़ा पाप का फल क्या है, वो बड़ा पाप कह क्या रहा है? सबसे बड़ा पाप यही है कि आपकी बुद्धि किसको सच मान रही है, किसको झूठ मान रही है। पाप पुण्य की बात तो महाराज चारित्र की हो गई, उसकी बात तो बाद में करेंगे। ये तो श्रद्धान की बात है, देव शास्त्र गुरु की बात है। ऐसे कहकर के उसको टाल देते हैं। देव शास्त्र गुरु अगर आपके दिमाग में आए, श्रद्धा का विषय बने, तो क्या बन गए? बस हमने उनको मान लिया, इतना। माना किस रूप में माना? हम आपसे पूछेंगे। दो ही रूप है, पाप रूप में माना कि पुण्य रूप में माना? अगर आपने उनको पुण्य रूप में माना तो आपके लिए पाप पाप की तरह आना चाहिए। और सम्यक दृष्टि जो जीव होता है उसके अंदर ये हमेशा होता है। ये ठीक है कि उसका किसी भी चीज का त्याग नहीं होता, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक ये भाव चलता है, तत्समिच्छा में दुक्कड़म। पाप करने के बाद भी वह ये करता है, तो फिर आप कहोगे कि महाराज पाप करने के बाद भी हम बोलते रहेंगे तो इससे हम पाप करते ही रहेंगे, तो इससे मतलब क्या निकला है? इससे मतलब क्या निकला? हाँ, समझ रहे हो? अगर आप भीतर से पाप करने के बाद भी इस तरह का भाव लाएंगे, तस्मिच्छा में दुक्कड़म, तो आपके लिए उस पाप पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा। श्रद्धा में यही आना चाहिए, तस्मिच्छा में दुक्कड़म। फिर भी भगवान मेरे चारित्र मोनि कर्म का उदय कि मैं अपने पाप को रोक नहीं पा रहा, तो वह सम्यक दृष्टि कहलाएगा। तो ये मिथ्या दर्शन के अनुसार ही आपका ज्ञान चलेगा, मिथ्या दर्शन के अनुसार ही आपके आचरण चलेंगे। और अगर ये आचरण में पाप के ही आचरण चलते रहे और आप अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते रहे, तो आपके इन आचरणों से जो मिथ्यात्व का बंध होगा वो कभी भी रुकेगा नहीं। और आपका आचरण ही बताएगा कि आपकी श्रद्धा क्या है। मिथ्या श्रद्धान है तो या तो आपका मिथ्या ज्ञान के रूप में विचार सामने आएगा, या मिथ्या आचरण के रूप में आपका प्रतिफल दिखाई देगा, जो शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से आएगा। अब आपने शारीरिक क्रिया पाप की तो आपके अंदर उस पाप का श्रद्धान किस रूप में है? भाई तत्व श्रद्धान कर लिया हमने। भाई तत्व श्रद्धान किस बला का नाम है? सबसे बड़ा तत्व तो यही है, पाप और पुण्य। और क्या तत्व होता है? आचार्यों ने कहा जीव दो ही तरीके के हैं संसार में, या तो पाप जीव या पुण्य जीव। तो मिथ्या दृष्टि जीवों को, सासाधन सम्यक दृष्टि जीवों को पाप जीव कहा जाता है। समझ में आ रहा है? तो जीवों का विभाजन भी इसी रूप में है। जीव तत्व का श्रद्धान क्या करोगे आप? जीव कैसा है इसका श्रद्धान ही तो जीव तत्व का श्रद्धान है। भाई जीव ये पाप जीव है कि पुण्य जीव है, मिथ्या दृष्टि जीव है कि सम्यक दृष्टि जीव है? तो मिथ्या दृष्टि जीव को भी पाप जीव कहा जाता है। तो आपके लिए श्रद्धान तो पाप के रूप में जीव को मानने का होगा, तभी तो जीव तत्व का श्रद्धान कहलाएगा। क्या जीव तत्व का श्रद्धान है आपको? तो श्रद्धान सिर्फ श्रद्धान के नाम पर चलता है। मैं तत्व का श्रद्धानी हूं, मुझे ये तत्व का अभ्यास है, मुझे शास्त्रों की पढ़ने का अभ्यास है, मैं खूब पढ़ाता हूं, मैं खूब अभ्यास करता हूं, मैंने 100 बार ये ग्रंथ पढ़ लिया है। ऐसे ऐसे लोग मुझे बताते हैं 100 बार मैंने समय सार पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया है आपने? पलट लिया है कि पढ़ लिया है? हैं? क्या कर लिया है? हमें क्या पता क्या कर लिया आपने?
क्या पा क्या लिया आपने, आपकी ज्ञान में क्या अंतर आ गया, आपकी क्रिया में क्या अंतर आ गया। आपके अंदर अगर सम्यक दर्शन आया तो आपकी ज्ञान में क्या अंतर आया। अगर आपने पाप को पाप नहीं समझा और आपके आचरण में भी कोई क्रिया में इतना भी नहीं आया कि भाई सम्यक दृष्टि जीव पाप करता है, मैं मानता हूं, जो अविरत सम्यक दृष्टि उसके लिए कह रहा हूं, लेकिन उस पाप का पश्चाताप नहीं करता, यह गलत बात। चाहे भरत चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, पाप करने के बाद भी उसके मन के अंदर आता है तस्मिच्छा में दुक्कड़म। सबसे पहले कोई भी गृहस्थ श्रावक जब सुबह उठता है तो सबसे पहले यह याद करता है कि मैंने क्या पाप किया और मुझे क्या नहीं करना चाहिए था, मैंने वह कृत्य किया, वह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। यह भाव जब तक नहीं आएगा तब तक आपका मंदिर जाना, दर्शन करना कोई काम का नहीं। इसलिए मिथ्या सबसे पहले अपने को बोलना आना चाहिए, मिथ्या होवे, तब मिथ्या दर्शन छूटे। क्या सुना? बहुत सही बात बता रहा हूं, अच्छी बात बता रहा हूं। मिथ्या दर्शन छोड़ने का विचार अगर जिनको हो वो इस बात को पकड़ लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप घर छोड़ दो, आप किसी भी तरह के इंद्रिय के विषयों को छोड़ दो, भोग छोड़ दो, कुछ मत छोड़ो। क्या छोड़ो? ये पाप है, इस पाप को करने के बाद में आपको ये भाव आए कि हे भगवान, इससे मेरे कर्म का बंध ना हो जो संसार का कारण बने, जो पहली ढाल में बताया गया। इतना भी अगर हम ब्रेक लगाएंगे अपने विचार पर तो मिथ्या दर्शन छूटेगा। ये ध्यान रखना है। ये इसलिए सबसे पहले कहा गया कि गृहस्थ जब सुबह उठता है तो सबसे पहले भगवान का ध्यान बाद में करता है। पहले क्या करता है? पहले वह इस तरह का प्रतिक्रमण करता है, भगवान मेरे लिए कोई पाप हो ना जाए आज दिन भर में, और मैंने जो पाप किया है वह पाप मेरा मिथ्या होवे। ये पाप को मिथ्या बनाने वाला अगर विचार आएगा तो सम्यक दर्शन का विचार है। पुण्य और पाप दोनों को मिथ्या नहीं करना। क्या सुन रहे हो? किसको मिथ्या? पाप। ये मिथ्यात्व के भाव अपने अंदर जब तक चलेंगे, इन भावों में हमें अपने भावों को हटाना और इनसे अपने परिणामों को छुड़ाना, इसका एकमात्र उपाय यही है। भगवान ने पाप को ही पाप कहा है और पाप को ही हमारा शत्रु कहा है और पाप को ही मोह कहा है। मोह रूपो रिपुः पापः। सुन रहे हो? हाँ, अब ये मत पूछना ये कौन से आचार्य ने कहा है। हाँ, ये आचार्य कुंद कुंद नहीं कहेंगे। ये कौन कहेगा? हाँ, जिनसे मैं बोलता हूं वो बोलेंगे। ये आचार्य समंतभद्र महाराज की वाणी है। सुन रहे हो? यूं मत कहने लगना तो आप कुंद कुंद को मानते हैं कि नहीं मानते। हम उन्हें मानते हैं जो कुछ दार्शनिक बातें करते हैं, हम उन्हें मानते हैं जो कुछ तत्व चिंतन की बात देते हैं, उन्हें मानते हैं जो कुछ डंके की चोट पर बोलते हैं। ये आचार्य समंतभद्र कहते हैं मोह रूपो रिपु पापः। जो मोह रूप है वह रिपु है। रिपु माने शत्रु है और वो पाप है। यानी जो मोह रूप है वो पाप है। अब आप समझ लो, आप पाप को बिना मोह के कर सकते हो क्या? तो जब मोह रूप पाप हो गया तो पाप भी मोह रूप हो गया ना। तो मोह के कारण से ही पाप होता है, और उस पाप को करने के बाद में अगर हम पाप के लिए कहते हैं कि तस्मिच्छामि दुक्कड़म, तो मोह के लिए भी हम कह ही लेंगे कि तस्मिच्छामि दुक्कड़म, ये मोह के कारण से होने वाला मेरा पाप था। तो पाप पर अगर हम आघात करेंगे तो मोह पर आघात अपने आप हो जाएगा। पाप उसका प्रतिफल है, पाप आचरण है, रूप है, और मोह श्रद्धान रूप है। अगर आप अपने श्रद्धान को बदलना चाहते हैं, आप अपने मोह पर प्रहार करना चाहते हैं, तो आप मोह को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। मोह आपको पकड़ करके घुमाता रहेगा, अनादिकाल से घुमाता है, आज भी घुमाता रहेगा। आप मोह को कभी नहीं पकड़ सकेंगे। मोह का काम क्या है? उस काम को पकड़ो।
किसी डाकू को पकड़ना होता है तो वो डाका डालने कहां जा रहा है, उस स्थान को पकड़ो, वो अपने आप पकड़ में आ जाएगा। आप मोह को पकड़ने के लिए अनादिकाल लगा दोगे, कभी नहीं पकड़ पाओगे। वो इतना शैतान डाकू है, वो कभी पकड़ने में नहीं आएगा। वो कब दिखेगा, जब वो कुछ काम करेगा। काम कब करेगा, जब वो कहीं डाका डालने जाएगा, जब वो अपने बंकर से बाहर निकलेगा, जब वो कहीं चलेगा, अपने काफिले के साथ जाएगा, तब पकड़ा जाता है। बड़े बड़े डाकुओं को पकड़ने का ये तरीका सब जानते हैं। तुम नहीं जानते हो तो तुम कुछ नहीं जानते हो। क्या सुना? अब ये पूछो मत कि महाराज तुमको कैसे पता। महाराज कह रहे चंबल के डाकू हैं हम भी। हाँ, समझ में आ रहा है ना? उसी इलाके में जन्म हुआ है जहां पर ये डाकू विख्यात होते हैं, चंबल के डाकू। हाँ, तो वो इलाका देखा है मैंने। वो जो इटावा और भिंड की तरफ जाते हुए बीच में चंबल नदी का पूरा इलाका पड़ता है, वो चंबल के डाकू सब वहां पे छुपे रहते हैं, कोई वहां पे पकड़ नहीं पाता उनको। वो तब पकड़ में आते हैं जब वो वहां से बाहर निकलेंगे, कहीं कुछ कुछ करने के लिए निकलेंगे, तब उनको घेरा जाएगा, तब पकड़ा जाएगा। वो जहां रह रहे हैं वहां तो कभी पकड़ ही नहीं सकती कोई पुलिस, ऐसे उनके स्थान बने हैं। तो मोह भी ऐसा ही एक डाकू है। कल आपसे राक्षस कहा था ना, हाँ, वो भी ऐसा ही डाकू, पकड़ने में नहीं आएगा। आप भले कितने गाने गाते रहो, हम सम्यक दृष्टि हैं, मिथ्या दृष्टन, ये हमने छोड़ दिया, ये 25 दोष, ये वो, ये सब कुछ नहीं है। अनुभव की बात बता रहा हूं, वो आपसे कह रहा हूं। अगर आपको मिथ्यात्व को नष्ट करना है, अगर आपको अपने मोहिनी कर्म को नष्ट करना है, अगर आपको दर्शन मोह पर प्रहार करना है, तो आप उसके कार्य पर प्रहार करें। उसका कार्य क्या है? पाप बुद्धि उत्पन्न कराना। और ये पाप पर अगर आपका प्रहार होगा तो दर्शन मोह अपने आप नष्ट होएगा। इसीलिए दर्शन मोह अनादि से नष्ट नहीं हुआ। आपने अनादि से बहुत कुछ पढ़ रखा है और हर बार वही गाना गाया जाता है, ये मिथ्या तो वो मिथ्या, छूटता कुछ नहीं है। तो मुझे ऐसे गाने यहां गाने ही नहीं है। इसलिए इस नई छैडाला में मिथ्यात्व का जिक्र सिर्फ एक लाइन में है, इसी एक छंद में है। क्या सुन रहे हो? पूरे एक ढाल नहीं रचनी पड़ी हमें मिथ्यात्व के लिए। हाँ, बस एक लाइन में अगर बात आपको समझ में आती है तो ठीक है, तो आपका कल्याण की बात आगे करेंगे। अरे भाई, जो कहानी अनंत काल से हो चुकी, वो अनंत काल की कहानी तो हमने पहली ढाल में बताई थी। ये कार्य किसका है? तो मिथ्यात्व का है। अब इतना जानकर के ही मिथ्यात्व को छोड़ने का भावना है और उस मिथ्यात्व के भी भेद प्रभेद दुनिया के बताने में ही फिर एक ढाल और लग जाए तो मतलब क्या है? समझदार आदमी के लिए तो इतना ही पर्याप्त है कि ये सारा अनंत क्षेत्र काल भाव 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 परावर्तन जो दिखाया आपने, किसका? मिथ्यात्व का। तो बस आप तो ये बताओ कि इस मिथ्यात्व को छोड़ें कैसे। बस अब हमें नहीं पता कि इसके कौन ग्रहित मिथ्यात्व के, अग्रहित मिथ्यात्व के, ये कि वो, इन सब भेद प्रभेदों में पढ़ने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। ज्ञान की बातें हैं, सो कभी ज्ञान की बातें आगे ले लेना, इनसे तुम्हें फायदा क्या मिलने वाला है? मिथ्यात्व को मिथ्यात्व समझ करके अगर हमें छोड़ना है तो उसका एक ही कार्य है, उसका प्रतिफल पर जैसे ही वो बाहर निकले, जैसे ही उसका कोई क्रिया आचरण दिखाई दे, उसको तुरंत उसको दबोचो। वो अपने आप अपनी सांसें गिनना बंद कर देगा। सुन रहे हो? डाकू को ऐसे ही पकड़े जाते हैं, ये भी बड़े बड़े डाकू हैं। तो जैसे ही पाप का कार्य हो जाए, पाप भाव आ जाए, तुरंत क्या बोलना? तस्मिच्छामि दुक्कडम। हृदय से अगर बोल लोगे तो सम्यक दृष्टि कहलाओगे। बस, और ऐसा करते रहोगे, नहीं भी होगे सम्यक दृष्टि तो एक दिन सम्यक दृष्टि बन जाओगे। पाप से डरो। तो पाप का डरने का मतलब यही है कि अगर आप पाप से डर रहे हो तो मोह से डर रहे हो। मोह रूपो रिपु पाप है, ये आचार्य समंत भद्र की लाइन मुझे दुनिया के बड़े बड़े कुंद कुंद आचार्यों की लाइनों पर भारी दिखती है।
समझ आ रहा है? हाँ, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहने से कभी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कहने से, सम्यक दर्शन कहने से कभी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। कैसे कर लोगे आप? इतना ही तो कह सकोगे बस हमें श्रद्धान है, उससे क्या होना जाना है? श्रद्धान का प्रतिफल क्या, कैसे माने कि आपको श्रद्धान है? वो हमें ये लाइन बताती आचार्य समंतभद्र महाराज की। अगर आपके अंदर मोह है तो वह पाप है, मोह रूप ही पाप है, और मोह शत्रु है तो पाप भी शत्रु है। अगर आप पाप पर प्रहार कर रहे हैं तो मोह पर प्रहार होगा, और पाप पर आप प्रहार करके उसका पश्चाताप करेंगे तो ही आप इस मोह से अपने आप को बचा पाएंगे। ये बात है मिथ्या दर्शन ज्ञान चरण, बस इसी का नाम है। संसार का कारण है, यही इसी का कार्य है, और ये कार्य दिख रहा है तो बस इसको तजने का जतन जोए सो ही सम्यक पुरुषार्थ होए। बस अब इससे ज्यादा बात नहीं करनी। इतने दिनों में इस मिथ्यात्व का इतना कार्य देखने के बाद भी अब मिथ्यात्व की परिभाषा क्या, ऐसा पूछे कोई? ये तो फिर वही बात है कि भाई पूरा युद्ध हो गया रामायण का, और भाई फिर रावण क्या? समझ आ रहा? इतना युद्ध किसके कारण से हो रहा है? रावण के ही कारण से हो रहा है। और फिर तुम पूछने बैठो कि भाई रावण क्या है? तो बार बार अब मिथ्यात्व की बात करने की जरूरत ही नहीं, इसलिए यहां पर एक लाइन में निपटाया सारे मिथ्यात्व को, बस हो गया। आप मिथ्यात्व की अब ऊपर प्रहार करना है तो आप जतन करो, सम्यक पुरुषार्थ करो। किसको? सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का। क्या सम्यक दर्शन है उसको जानने का, उसके लिए आप पुरुषार्थ करो। तो ये पुरुषार्थ सबसे पहले यहां से शुरू होगा, तस्मिच्छा में दुक्कड़म। सुन रहे हो? आज के बाद कम से कम इतना अपना मन बना लेना। क्या समझ में आया? किसी को हाथ मार दिया है ना, किसी को चिल्ला दिया, उससे क्षमा मांगो या ना मांगो, उससे कोई मतलब नहीं है। अपने हृदय से अपने दुष्कृत्य के लिए बस भाव आ जाए, तस्मिच्छा में दुक्कड़म। रात को सोने से पहले एक बार आंख बंद करके पूरे दिन को देख लेना चाहिए। आज मैंने दिन में कौन कौन से पाप भाव किए, कौन कौन से पाप कार्य किए, कौन कौन से पाप विचार आए। हे भगवान, ये विचार मुझे रात में परेशान न करें। तस्मिच्छा में दुक्कड़म कह करके उन पापों का इतना भी प्रायश्चित कर लोगे तो आपकी नींद अच्छी आएगी। नहीं तो वो सपने में आ करके वो पाप आपको बार बार नींद में परेशान करेगा। फिर वो, सुन रहे हो? हाँ, ये भी एक बड़ी समस्या है। कौन सी? नींद नहीं आना। समझ आ रहा है? किसी को नींद आना समस्या होती है, किसी को नींद नहीं आना समस्या बन जाती है। तो यह आपके लिए अपने जीवन को अगर पवित्र बनाने वाला धर्म है तो इस धर्म की पवित्रता तो यहीं से शुरू होगी, इसी कार्य से शुरू होगी। भाई सम्यक दर्शन पवित्र है, उसका भाव पवित्र है, तो पवित्रता कहां से? यहीं से। हम पाप नहीं छोड़ रहे हैं, ये बात पक्की है। कल हम फिर करेंगे वही पाप, लेकिन मन में ये विचार तो आए कि नहीं, ये पाप मेरे लिए मिथ्या होवे, तो कभी मिथ्या हो पाएगा वो। सुन रहे हो? हाँ, अब सोचना किस किस पर आप मिथ्या करने वाले हो। हाँ, दिन भर हमने क्या खाया, क्या पिया, कितना भक्ष था, कितना अभक्ष था, कितना कितना हमने अपने मन में दुर्विचार लाए, किन्हीं व्यक्तियों को देखकर, किन्हीं के वैभव को देखकर, किन्हीं के रूप रंग को देखकर, वो सब आपके लिए मिथ्या होना चाहिए। हाँ, तस्मिच्छा में दुक्कड़म। और इतना कहने से अगर कुछ न बने भाव, तो इसी नई छैडाला के पीछे एक दार्शनिक प्रतिक्रमण लिख रखा है। सुन रहे हो? ये भी बहुत अच्छी संयोजना है। सम्यक दृष्टि बनना है तो ये दार्शनिक प्रतिक्रमण उन्हीं के लिए है जो दार्शनिक, माने भगवान ने जो धर्म की पहली सीढ़ी बताई गृहस्थ के लिए, वो दर्शन प्रतिमा वाले श्रावक कहे गए।
तो उस दर्शन की तरफ बढ़ना, उसको दार्शनिक कहा गया है। समझ आ रहा है? तो जो भगवान के दर्शन को जानना चाहते, समझना चाहते हैं, तो वो कम से कम जो उसमें सप्त व्यसन के और अष्ट मूल गुण के जो 8 और 7 15 पैराग्राफ हैं, केवल 15 पैराग्राफ ही आप पढ़ लें। ज्यादा बड़ा अगर दिखता हो आगे पीछे का मैटर छोड़ करके, जो प्रतिक्रमण भक्ति जहां से शुरू होती है, केवल आप उस समय पर उसमें प्रतिक्रमण भक्ति के भी 3 पैराग्राफ दिए गए हैं, उसमें भगवान अरिहंत आदि और तीर्थ क्षेत्रों को नमस्कार करके, और बस आप 15 पैराग्राफ पढ़ लें। तस्मिच्छा में दुक्कड़म सबके हर पैराग्राफ के पीछे लिखा हुआ है। तो आपके अंदर चारित्र का, व्रत का, पुण्य का करने का भाव आएगा, पाप से बचने का भाव आएगा। यही मिथ्यात्व को छोड़ने की प्रक्रिया है। तो जितने सम्यक दृष्टि बनना चाहते हैं, मेरी तरफ से उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। सुन रहे हो? हाँ, क्या करना है? हाँ, ये दार्शनिक प्रतिक्रमण को पढ़ करके सोना है। 15 पैराग्राफ पढ़ने में 7 मिनट लगेंगी आपको, बस ज्यादा से ज्यादा। हाँ, जहां से वो अहिंसा मूल ग्रंथ का मैं, है ना, प्रथम मूल गुण का मैंने दोष लगाया हो, उसमें जो भाव आया, बस वहां से शुरू करके 15 पैराग्राफ हैं। वो अष्ट मूल गुणों के 8 हैं और सप्त व्यसनों के 7 हैं, बस है। हाँ, सभी में। तो ये बहुत अच्छी संयोजना है कि नई छड़ाला के साथ में आपको दार्शनिक प्रतिक्रमण जुड़ गया है, शायद इसीलिए जुड़ गया होगा। तो वह ऐसे ही हमें पुरुषार्थ करते रहने से, इसी का नाम है सम्यक पुरुषार्थ। अपने भावों के साथ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हाँ, ये ठीक है कि सम्यक दृष्टि एकदम से सब कुछ पाप नहीं छोड़ पाता, लेकिन पाप को पाप तो समझे पहले, छोड़ने की बात तो बाद में है। तो इनको तजने का जतन होए, माने अगर हमें मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को तजने का जतन करना है, यत्न करना है, तो यही हमारे लिए सम्यक पुरुषार्थ होगा। और ये सम्यक पुरुषार्थ हमारा यहीं से शुरू होगा। इसलिए आप लोग अपने मन के अंदर इस भाव को धारण करके तब आगे सम्यक दर्शन की बात सुनेंगे, तो आपको देव, शास्त्र, गुरु सबका स्वरूप इसमें समझाया जाएगा। अब सिर्फ सम्यक दर्शन की जो पॉजिटिव बात होगी वो आएगी। मिथ्या दर्शन क्या होता है, इस नेगेटिव बातों में कोई समय नहीं यहां पे ज्यादा लगाया गया। सुन रहे हो? ये एक उद्देश्य था इस नई छेड़ाला का। हमें वो बातें रिपीट करनी ही नहीं जो हो चुकी हैं। समझ आ रहा है? और इसी बात को आगे के छंदों में बढ़ाया जाएगा। इसलिए आज की बात इतनी पचाने की कोशिश की जाए कि हम क्या बोलना सीखें, तस्मिच्छा में दुक्कड़म, हृदय से, है ना। और ये दूसरों से नहीं बोलना, ये अपने मन में अपने सी आत्मा के लिए बोलना। क्षमा तो दूसरे से बोलनी पड़ती है, भाई क्षमा कर दे, इसमें दूसरे से नहीं बोलना है। दूसरे को बात पहुंचानी क्यों? अपनी आत्मा ही अभी अपने लिए दूसरी बनी हुई है, पहले अपनी तो बात तो पहुंचाए। तो दूसरे के प्रति गलत सोचा है, आप उसको अपने में पॉजिटिव लाएंगे, आपकी वाइब्रेशन अपने आप उसके लिए ठीक कर देंगे, है ना। तो ये होता है, अपना सेंटर अपनी आत्मा है ना। उस सेंटर पर काम करना, उस स्व के लिए काम करना, ये अपना सबसे बड़ा धर्म है। और इसी को सम्यक दर्शन कहा जाता है। यहीं से सम्यक दर्शन की शुरुआत होती है, जो स्व आत्मा के लिए श्रद्धान करते हुए उसे पाप के बोझ से बचाए। ये सम्यक दृष्टि जीव के अंदर का सबसे पहला भाव होता है। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई, सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई।
नई छह ढाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, दार्शनिक प्रतिक्रमण करने से कैसे परिणाम बनेंगे? व्रतों से दूर रहने के, पुण्य से दूर रहने के, पापों को पहचानकर उनसे हटने के, धर्म से हटने के। कल के सवाल का सही उत्तर है शत्रु। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। आज की एक्टिविटी है, रात को सोने से पहले अपने पूरे दिन में किए गए पाप भावों, कार्यों को सोचें। हृदय से अपनी अंतरात्मा से 10 मिच्छामि दुक्कडम बोलें। अपने द्वारा किए गए भावों और कार्यों के लिए इस तरह प्रायश्चित करें। ओम अरहम नमः।